नेम प्लेट लगाए जाने वाला मामला अब विवाद बन चुका है। आप सोच रहे हैं कि हम यह बात क्यों कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये धर्म से जुड़ी हुई खबर है, तो इसीलिए यहाँ बात करना तो बनता है। क्या अपडेट है इसकी, बहुत सारे लोगों को तो पूरा मामला भी नहीं पता, तो आज आपको सारी बात हम बताएंगे शुरू से अंत तक की। क्या विवाद है, अभी ये कहाँ तक पहुँचा हुआ है, सारी घटना जाननी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि भगवान शिव का पवित्र महीना चल रहा है। सावन में यह सनातन धर्म के लिए बहुत ही खास होता है। शिव जी की पूजा के लिए हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िए किसी पवित्र धाम जाते हैं, फिर वहां से गंगा जल लेकर पद यात्रा करते हुए महादेव के पास पहुंचते हैं और उनका जल अभिषेक करते हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालु कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते। कांवड़ के महत्व को और कांवड़ियों की भावना को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने एक ठोस कदम उठाया। अब जब उन्होंने कदम उठाया तो क्या कदम था, विवाद क्या है, आप पूरी घटना सुनिए। विवाद तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबे और लॉज समेत सभी भोजनालय को अपने मालिकों या इन दुकानों पर काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करने को कहा। यानी कि जो दुकान है, ठेला है या कोई भी दुकान है जो रास्ते में पड़ रही है कांवड़ यात्रा के लिए, उन पर अपना नाम, जिसके दुकान चल रही है उसका नाम लिखने को कहा। योगी सरकार का कहना था कि दुकानों पर कांवड़ियों की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए उद्देश्य से सभी खाने पीने की दुकानों को अपना नेम प्लेट लगाना होगा। यह भी कहा गया था कि कांवड़ियों के बीच कोई भी भ्रम की स्थिति ना हो और कानून व्यवस्था की कोई जो है इस तरीके की दिक्कत ना पैदा हो, इसीलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। और इसमें कोई गलत भी नहीं था, बहुत सही निर्णय था। साथ ही हलाला सर्टिफिकेशन वाले उत्पादन बेचने वालों पर भी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने यह आदेश जब उन्होंने जारी किया तो विवाद शुरू हो गया। जैसे ही यूपी सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ, विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बना दिया और मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह मुसलमानों और दलितों के आर्थिक बहिष्कार की दिशा में उठाया गया कदम है। जो लोग यह तय करना चाहते थे कि कौन क्या खाएगा, अब वो यह भी तय करेंगे कि कौन किससे क्या खरीदेगा। उन्होंने यह कहा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सामाजिक सद्भाव की दुश्मन है। समाज का भाईचारा बिगाड़ने का कोई ना कोई बहाना ये ढूंढ लेते हैं और उन्होंने मांग की न्यायालय इस पर संज्ञान ले और उसकी मंशा की जांच करे कि किस मंशा से ऐसा निर्णय योगी सरकार द्वारा लिया गया है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो जो है मायावती, उन्होंने भी इसे असंवैधानिक बताया नेम प्लेट वाले मामले को। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ठेस पहुंचाई जा रही है लोगों की भावनाओं को। जेडीयू के नेता और रालोद ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। वहीं हमारे देश के बड़े बड़े कथावाचक और बाबा लोग जैसे कि बाबा बागेश्वर, बाबा रामदेव, देवकी नंदन ठाकुर योगी आदित्यनाथ के फैसले के पक्ष में खड़े हुए। वह यूपी सरकार के इस फैसले को सही बता रहे हैं। अब जब यह सारा विवाद हुआ तो यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ जो है याचिका दायर की गई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स टीएमसी नेता मोहवा मोइत्रा और प्रोफेसर अपूर्वानंद और कॉमनिस्ट आकार पटेल की तरफ से उन्होंने अर्जी दाखिल की। इसमें यूपी और उत्तराखंड सरकार को और उस निर्देश को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस.बी.एन. भट्टी की बेंच ने 22 जुलाई को अंतिम रोक लगाते हुए कहा कि दुकान पर मांसाहारी या शाकाहारी लिखने से कोई के लिए कह सकते हैं, लेकिन नेम प्लेट लगाने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। योगी सरकार ने अपने बचाव में कहा कि यह जो फैसला लिया गया है यह कांवड़ियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो रेगुलेशन जारी किया था वह केंद्रीय कानून यानी फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत जारी किया गया था। इस कानून के तहत दुकानदारों और
विक्रेताओं के लिए यह जरूरी है कि वह अपना नाम डिस्प्ले करें और इसमें ढाबा भी शामिल है। ऐसे में इस मामले में राज्य सरकार के निर्देशों पर जो रोक लगाई गई है वह कानूनी प्रावधान के खिलाफ है। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि यह आदेश जो है वह यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कांवड़ियों की भावनाएं जो हैं वह आहत न हो, क्योंकि यह बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। सनातन में इस आदेश का मकसद कांवड़ियों के साथ पारदर्शिता रखना, उनकी धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए दिया गया। यूपी सरकार ने कहा कि लाखों करोड़ों कांवड़िए नंगे पैर गंगा माँ का पवित्र जो है जल लेकर मीलों पैदल चलते हैं और अगर ऐसे में कोई ऐसी चूक हो जाती है तो ऐसी स्थिति जो है वो और भी बिगड़ सकती है। नेम प्लेट लगाने के निर्देश देने के लिए पीछे का मकसद जो है वह कांवड़ यात्रा के दौरान शांति बनाए रखना और पब्लिक की सेफ्टी था, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें खाने को लेकर गलतफहमी के कारण तनाव जैसे माहौल पैदा हो गए थे। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए यह निर्देश दिया गया है कि आप जो है अपना नेम प्लेट दिखाएं। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है कि कोई भी नेम प्लेट लगाने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकता और यूपी सरकार अपना भी बार बार पक्ष रख रही है कि निर्देशों को लेकर कोई भेदभावपूर्ण रवैया नहीं रखा गया, बल्कि कांवड़ यात्रा पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर यह निर्देश दिया गया था कि आप जो है नेम प्लेट लगा सकते हैं, किसी को जबरदस्ती ऐसा नहीं करने को कहा गया था। लेकिन अब जो है यह पूरा का पूरा विपक्षी पार्टियों ने इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सावन जो है हम सभी सनातनी होने के लिए बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। अब इस पर ऐसा विवाद होना जो है सही फैसला हो सकता था। ऐसे में आपको क्या लगता है, सही या सही नहीं है? बहुत से लोग बाबा जी को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से सारे जो विपक्षी दल हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। आप अपना जो है विचार जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमारी तरफ से भी हमें तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो खास तौर पर ऐसा नहीं लगता कि नेम प्लेट लगाने से किसी की भावनाएं जो हैं वो आहत हो जाएंगी। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी वीडियो वायरल होते हैं जिसमें कुछ लोग जो फल फ्रूट हैं गंदे नालियों में धोते हुए मिलते हैं, थूकते हुए मिलते हैं, फेंकते हुए मिलते हैं, चाटते हुए मिलते हैं। तो ये कदम उठाना बहुत ही ठीक लगा मुझे, क्योंकि हर धर्म की अपनी अपनी आस्था है। उन्हें लगता है कि हाँ हम नाम प्लेट लगा देंगे तो हम अपने हिसाब से किसी से भी ले सकते हैं। और ये अक्सर जैसे ये विवाद मोड़ पर नया पे आया है तो आपने देखा होगा काफ़ी वीडियो वायरल भी हो रही हैं कि किसी और का ढाबा है और किसी और के नाम से चलाया जा रहा है, रखकर चलाया जा रहा है। तो ऐसे में ये फैसला बिल्कुल सही है, हमारा ये मानना है। आपको क्या लगता है आप भी बता सकते हैं। इसमें फालतू सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और हर हर महादेव भी टाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो ऐसे में हर हर महादेव तो बोलना बनता है। तो आपके साथ इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप सभी को हर हर महादेव।